वेल दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों फाइनली मैंने देख लिया है दहन द राकन का रहस्य। दोस्तों फाइनली रिलीज हो चुका है डिज्नी हॉटस्टार पे और फाइनली मैंने पूरे 9 एपिसोड्स खत्म किए हैं और आप सभी के लिए एक जेन्युइन और ऑनेस्ट रिव्यू लेके आया हूं। बहुत बारीकी से बात करेंगे दोस्तों इस वेब सीरीज़ के बारे में, और साथ में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप दूसरी बार आए हैं तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो अच्छा लगे। और अगर आपने देख लिया है इस वेब सीरीज़ को तो नीचे लिख कर बताइए कि दहन द राक्षस का रहस्य आपको कैसा लगा है। और उसके अलावा अगर आपने नहीं देखा है तो आप हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं, और अगर आप नहीं देख सकते फिर आप इस वीडियो में बहुत कुछ मैं बात करने वाला हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वेब सीरीज़ किस चीज़ के इर्द गिर्द है। हालांकि इसमें कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको ताकि आपका मज़ा खराब हो, लेकिन सबसे पहले ये है कि आपको जो है ये सबसे सब्सक्राइब जरूर करना है यार। सब्सक्राइब नहीं करते हो, बिना सब्सक्राइब करके आप चले जाते हो। एक बार सब्सक्राइब और एक लाइक ही मांग रहा हूँ आपसे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के बारे में। अब बात करेंगे दहन राकन का रहस्य। दोस्तों इस वेब सीरीज़ का नाम ही इसका सुन के आपको लग रहा होगा कि यार ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सुपर नेचुरल जैसा कुछ ग्लिम्स आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये सुपर नेचुरल और हॉरर कहानियों के शौकीन लोग जो हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, और वो इसको देखने के बाद में जो लुत्फ उठा सकते हैं वो कमाल का है। अब बात करते हैं इसके 9 एपिसोड्स की। देखिए 9 एपिसोड्स की अगर बात करें तो यार 45 मिनट के सारी एपिसोड्स हैं, मतलब कि 9 घंटा, मतलब कि समझ लो कि 9 एपिसोड्स बहुत लंबे हो जाते हैं। अगर आप सोचेंगे तो बहुत लंबा समय है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप देखें तो बिल्कुल मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यार कि मैं जुड़ पाऊंगा इससे या इतना लंबा मैं खींच पाऊंगा। लेकिन सच्चाई यही है कि इसके जो छोटे छोटे एपिसोड्स बनाए गए हैं 45-45 मिनट के, वो हर एपिसोड एक अलग कहानी को दर्शाता है। लेकिन फाइनली जो कंक्लूजन होता है ये बिल्कुल जैसे हॉलीवुड में फिल्में राइटिंग या वेब सीरीज राइटिंग की जाती है सेम वैसे ही की गई है। यहाँ पे छोटे छोटे ग्लिम्स को पहले अलग अलग दिखाया जाता है, फिर उसके बाद में धीमे धीमे से चीज़ें जुड़ना शुरू होती हैं, पुराने रहस्यों का खोलना शुरू होता है, और एक रहस्य शुरू से लगता है लेकिन आखिरी तक चलते चलते कई रहस्य हो जाती हैं, कई मिस्ट्रीज हो जाती हैं, कई सस्पेंस भी हो जाते हैं। जो आपको लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अंधविश्वास से जुड़ी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये फ्रिक्शनल स्टोरी होने की वजह से उसको यहाँ पे उसका वजूद दिखाया गया है जो वाकई असल ज़िंदगी में नहीं होता है। लेकिन जैसे कोई भी अंधविश्वास करता है किसी भी चीज़ पे, अगर उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, उस बिलीव के कारण उसका क्या नुकसान होता है और उसके इलाके का क्या नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं दोस्तों यहाँ पे। तो बात करते हैं दोस्तों सिलासपुरा की। सिलासपुरा एक गांव है राजस्थान का जहाँ की पूरी कहानी दर्शाई गई है, और त्रिषका चोपड़ा इसमें मेन लीड एक्ट कर रही है, और सौरभ शुक्ला मेन नेगेटिव लीड कह सकते हैं, या उनको कह सकते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल मतलब एक सपोर्ट एक्टर है जो इस पूरी वेब सीरीज को आखिरी तक खींचता है। और इसके अलावा बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे रोहन जोशी भी एक बढ़िया कलाकार है जो इसमें मुझे दिखा है, जिसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी दिखी है। तो बात करते हैं अब रहस्य की। तो दोस्तों सिंपल इसमें दिखाया गया है कि एक गांव है राजस्थान के बीहड़ों में जिसका नाम है सिलासपुरा, और ये गांव के पीछे रहस्य बहुत सारे हैं। रहस्य मीन्स कि एक ऐसा रहस्य है कि वहाँ पर एक ऐसा मायावी नाम का एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है कि उसको तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा ऐसा शिला में उसको बांध दिया गया है। लेकिन अगर कोई भी वहाँ पे खनन होता है या कोई माइन ओपन करी जाती है या कोई भी ऐसा काम किया जाता है, छेड़छाड़ करी जाती है उस इलाके में, तो फिर वो जिंदा हो जाएगा और वहाँ पे तबाही मच जाएगी और बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये है वहाँ के लोगों का अंधविश्वास। उसी समय त्रिषका चोपड़ा की पोस्टिंग होती है उसी गांव में, और वहाँ पे वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है जो होता है माइनिंग का प्रोजेक्ट। माइनिंग का प्रोजेक्ट तो मीन्स कि वहाँ का जो स्थल होता है या फिर जो ज़मीन होती लैंड होती है, जो कहते हैं लोग कि शापित है वहाँ के लोकल के लोग, लेकिन एक्चुअल में उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे इंडियन ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होती है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे जो भी कह सकते हैं फार्मेसी या मिनरल्स का जहाँ जहाँ यूज़ किया जा सकता है, यूटिलाइज़ किया जा सकता है, वहाँ किया जा सकता है। और यही चीज़ त्रिषका चोपड़ा के दिमाग में रहती है, ये उसी के लिए वहाँ पे माइनिंग शुरुआत करती हैं अथॉरिटी लेने के बाद गवर्नमेंट से। लेकिन वहाँ के जो लोकल होता है, जिसमें से सौरभ शुक्ला मेन किरदार, जो नेगेटिव किरदार कह सकते हैं, जो बिल्कुल खुलकर विरोध करते हैं इसका, और धीमे धीमे वो पुरानी चीज़ों के बारे में धीमे धीमे ओपन करना शुरू करते हैं। कई सारे रहस्य धीमे धीमे स्टार्ट होते हैं। इनफैक्ट कि पहले जो वेब एपिसोड है इसका, उसमें एक सीन भी स्टार्टिंग में जो आप देखेंगे तो आप बिल्कुल वहाँ से आप समझ पाएंगे कि यार ये कहानी बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शनल है। मतलब कि अगर हम कोई मैसेज देना चाहें इस कहानी के थ्रू तो वो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देख रहे हैं इस फिल्म को तो ये फिल्म आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा आपको एंगेज करेगी। और धीमे धीमे जैसे जैसे
एपिसोड बढ़ेंगे वैसे वैसे नई चीज़ों के बारे में बताएगी। साथ में त्रिशका चोपड़ा जो कि आईएएस अधिकारी हैं, वहाँ पे इनके परिवार में खुद से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है। इनफैक्ट इनके पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती हैं जिससे इनकी प्रॉब्लम चल रही होती है। इनका एक दहन नाम इसीलिए रखा गया है कि इसमें अपने अंदर का जो नेगेटिव साइड है उसको भी दिखाया गया है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अगर ऑल ओवर बात करें तो स्पॉइलर के बिना मैं अगर बात करूं तो कहानी पूरी मिस्टीरियस है और पूरा सुपर नेचुरल और हॉरर मूवीज़ को जो पसंद करते हैं उनके लिए ये वेब सीरीज़ बहुत बढ़िया होने वाली है। इनफैक्ट मेरी बात करूँ तो मेरे लिए ये वेब सीरीज़ ओके थी, बहुत कमाल की तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज के टाइम पे जो लोगों को चाहिए वो मसाला इसमें मिलेगा। और साथ में एक्टिंग की बात करें तो एज़ ऑलवेज सौरभ शुक्ला ने पूरा दिल जीता है लोगों का, और जिस तरीके से उन्होंने अभिनय किया है वो देख के हमेशा की तरह फिर से लगा है यार कि वो बंदा कमाल की एक्टिंग करता है। और जिस तरीके का अभिनय त्रिशका चोपड़ा ने किया है, पहले भी मैंने देखा है लेकिन ऐसा मुझे अभिनय कभी दिखा नहीं है जैसा उन्होंने यहाँ पे एकदम मेन लीड एक्ट में किया है। उसके अलावा आईएएस अधिकारी त्रिशका चोपड़ा का केवल वहाँ पे गांव में एक मिशन होता है कि किसी भी तरीके से गांव की उन्नति करी जाए, मतलब कि किसी भी तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए और उस एरिया को थोड़ा सा और उन्नति किया जाए। और साथ में जो वहाँ के मिनरल्स और जो खनिज पदार्थ मिलने वाले होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे इंडियन ग्रोथ या इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर भी उनकी नज़र होती है। लेकिन फाइनली दोस्तों अंतर्द्वंद चलता रहता है, फाइनली मायावी जिंदा हो जाता है और फिर ऐसी ही फिक्शनल स्टोरीज़ में जैसे होता है बहुत ऐसे सीन्स आपको दिखाए जाएंगे जो आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि यार रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनफैक्ट इनके मेकर्स ने पहले ही बोल दिया था कि ये फिक्शनल स्टोरी है, इसका कोई रियल मैसेज या कुछ उस तरीके से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको केवल आप एंटरटेन करिए, एंटरटेन करने के बाद में आप घर जाइए। और अगर इसके अलावा त्रिशका चोपड़ा और सौरभ के अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे राजेश तैलांग, मुकेश तिवारी, सौरभ शुक्ला के अलावा अंकुर नैयर, रोहन जोशी भी हैं यहाँ पे। उसके अलावा लहर खान जैसे दिग्गज प्लेयर या कह सकते हैं दिग्गज एक्टर नज़र आने वाले हैं जो आपको देखने में मज़ा आएगा। अगर आपने नहीं देखा और देख लिया तो आप मज़े ले चुके होंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन की और इसका जो लोकेशन है और जो जो इसमें शूट्स यूज़ किए गए हैं, तो ये देखिए बिल्कुल सही है कि ये वेब सीरीज़ का जो भी शूटिंग हुआ है वो राजस्थान में ही हुआ है ओरिजिनली। और दूसरा जो भी शूट और डायरेक्ट किया गया है, स्क्रीन प्ले जिसने लिखा है वो भी उसने बहुत कमाल का लिखा है। स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया लिखा है क्योंकि वो आपको एंगेज करता है, बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा छोड़ता है, लेकिन क्योंकि अमूमन हर वेब सीरीज़ में कहीं ना कोई एपिसोड ऐसा होता है जो आपको लगता है कि लंबा खिंचा है, तो ये यहाँ भी है कि इसके बीच के कुछ एपिसोड्स हैं करीब 3 से 4 के बीच में, मतलब 3, 4, 5 ये 3 एपिसोड्स ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि यार कहानी को बहुत लंबा खींचते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट सौरभ शुक्ला का भी इंट्रोडक्शन पहले एपिसोड में नहीं है, उसके बाद में ही है। और पहले एपिसोड को पूरी डिपेंडेंसी दिखाई गई है त्रिशका चोपड़ा के पास से लेके उस गांव में पोस्टिंग तक की है, उसके अलावा वहाँ के अंधविश्वास का जो उत्पत्ति हुई है उन सब चीज़ों के बारे में जानने तक की, मतलब ये कह सकते हैं कि एक बेस तैयार किया जाता है। तो पहला एपिसोड ये है। उसके अलावा 2, 3, 4, 5 फिर उसके बाद शुरुआत हो जाती है एक ऐसे रहस्यमयी रोमांचक सफ़र की जो आपको मज़ा दे के चली जाएगी। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, फिल्मिंग काफ़ी अच्छी करी गई है, स्टोरी काफ़ी बेटर लिखी है, मतलब देखने में मज़ा आएगा। और बात करते हैं अगर एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट की तो आपको भरपूर मिलने वाला है। अगर आप सुपर नेचुरल्स और हॉरर कहानियों को देखना पसंद करते हैं या हॉलीवुड की भी अगर कोई ऐसी वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं जहाँ पे हॉरर और सस्पेंस और मिस्ट्रीज दिखाई जाती हैं, तो ये आपके लिए दोस्तों। फिलहाल दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है बिल्कुल आप लिख के बता सकते हैं नीचे। लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। फॉर दिस मोमेंट अभी के लिए टाटा।